स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण की पिछली वीडियो में हमने श्लेष अलंकार की परिभाषा और उसके एक उदाहरण को समझा। उसी क्रम में आज हम बढ़ेंगे और कुछ और उदाहरणों को देखेंगे। देखिए, पहला उदाहरण तो समझ चुके, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण क्या है? मंगन को देख पट देत बार बार। हमारे द्वारे पर मांगने वाले आते हैं, उन्हें देखकर पट देत बार बार। अब यहाँ पर दो अर्थ निकाले, वो है पट। पहले पट का अर्थ होता है किवाड़ या दरवाजा, और दूसरे का पट वस्त्र भी होता है। पट दान कर दीजिए, वस्त्र का दान कर दीजिए। या तो वो आए हैं जो दान लेने के लिए, उन्हें वस्त्रों को दे देते हैं बार बार, या फिर हो सकता नहीं देने की इच्छा हो तो पट किवाड़ बंद कर लो, हमें नहीं देना है, तो दान करते रहिए, अच्छी बात है। अगला है तीसरा, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए। नागरी यानी स्त्री है, स्त्री का पर्यायवाची। जातन की छाई पर है, यदि उसी शरीर की छाई पर छाई पड़ जाए। श्याम हरित द्युति हो, द्युति का अर्थ होता है चमक, तो वो शरीर जो है वो चमक जाए श्याम की तरह। तो यहाँ किस कितने अर्थ निकले हुए, कौन सा शब्द है? तो वो है हरित। जी हाँ, हरित। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हरित के कितने अर्थ निकलेंगे, देखिए इस तरह से निकाल लो। पहला हरित का अर्थ है आपका क्या नाम से, हरा रंग, ठीक है। दूसरे का हर्षित होना, खुश होना, ठीक है। कैसे? अभी वो तो आप जब कविता को पढ़ेंगे कवि की तब समझ में आएगा इस पूरी लाइन में। तो अभी इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें मेरी वादा हर लो, हरण कल्प एक हरित का दूर करना यानी हरण, हर लेना भी होता है। हरित यानी हर लेना, तो संकट को हर ले लीजिए, हर लीजिए। श्याम, श्याम से ऐसी प्रार्थना की गई है कृष्ण जी से, जो राधा के भी यानी सुंदर राधा, उसके भी क्या है, आप मन में बसते हैं ऐसे। और हर्षित, तो मैं भी हर्षित हो जाऊंगा अगर मेरे उस छैया यानी परछाई पड़ जाए आपकी मुझ पर। और यहाँ एक हरा रंग भी होता है। तो इसके तीन अर्थ निकाला है, हर लेना संकट को, खुश होना हर्षित, और हरा रंग। तो एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ हैं। उम्मीद है आपको ये श्लेष अलंकार के उदाहरण समझ में आए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला अलंकार। अब हम अगला अलंकार शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि आपके द्वारा जो कमेंट में आया था ना, खग कुल 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 सा बोल रहा, उसमें यदि यमक अलंकार है तो उसमें श्लेष अलंकार भी है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो कुल है, एक तो कुल माना होता है, कल समझ गया क्यों होगा श्लेष। कुल का अर्थ होता है समूह, ठीक है। और दूसरा कुल का अर्थ होता है कलरा, पक्षियों का चहचहाना। तो चूंकि शब्द एक ही है कुल, और उसके अर्थ दो निकाल रहे हैं, यहाँ भी श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार। अब ये उस स्थिति, भ्रम करने वाली स्थिति तब होगी जब एग्जाम में यदि इसे पूछ लिया जाए और ऑप्शन गड़बड़ रखे हो। यदि आपको लगे कि यमक अलंकार का जो ऑप्शन है आपके विकल्प वो नहीं आया, श्लेष रखा, तो आप उस पर बेझिझक टिक लगा सकते हैं। और यदि श्लेष नहीं आया, यमक आ गया, तो उसे तो लगा नहीं लगा, दोनों आ गए तो अगला ऑप्शन यही होगा, आ वा दोनों, इसका इस तरह की करके, ठीक है। तो आप स्वाभाविक है किसी समस्या से ना घिर जाए, इसलिए मैंने बता दिया है। अब पढ़ते हैं अपना अलंकार जो है उपमा अलंकार। जी हाँ, उपमा अलंकार। तो प्रश्न लिखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। सबसे अच्छा अलंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को कवियों ने इस तरह लिया है, इसे बड़ा चढ़ा कर अपनी कविता में कि बता नहीं सकते, क्योंकि उपमा का जो अर्थ होता है वो है तुलना। यहाँ उपमा देना, किसी के साथ किसी की तुलना करना। तो उपमा अलंकार का अर्थ हुआ, आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, उपमा। उपमा के भी दो अर्थ होते हैं, उपमा खाने वाला, उपमा डिश होती है एक, और उपमा अलंकार भी है, ठीक है। तो हम यहाँ अलंकार पढ़ रहे हैं, खाने से कोई संबंध नहीं है। खाते हैं तो मुझे भूख बड़ी तेज लगती है, इसलिए फोकस करें। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना, तुलना करना, एक की दूसरे के साथ तुलना की जाए, है ना। तो अब आप
क्या उत्तर लिखिए। तो जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ उसके रंग, रूप या गुण के आधार पर की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उम्मीद है आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। तो यहाँ कविताओं में या पंक्तियों में, काव्य में एक वस्तु की तुलना, एक स्त्री की तुलना, एक प्रकृति की तुलना, उसमें भी जो गुण रूप होंगे किसी दूसरे के साथ कर दी जाए तो वहां हो जाएगा क्या, उपमा अलंकार। बस आपको ये रखना उसमें गुण रूप रंग होना चाहिए, इस आधार यही है। तो उम्मीद है आपने परिभाषा लिख ली होगी। अब देखते हैं उदाहरण। तो आइए अब हम उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण समझते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, उपमा अलंकार के 4 अंग भी होते हैं। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये क्या होता है, 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो ग्रामर है हिंदी की, उसमें पूछते हैं उसके अंग। बाकी आपके परीक्षा की दृष्टि से यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में डायरेक्ट क्या, उदाहरण ही आते हैं। तो चलिए, तो वो 4 अंग कौन कौन से मैं एक बार नाम आपको बता दूं। तो यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कुछ उदाहरण को। जैसे पहला लिखा हरिपद कोमल कमल, इसके नीचे मैंने ये इस तरह से लाइन खींच दी है, एरो बना दिया है। उपमेय लिखा है, उपमान, साधारण धर्म, 3 होगा। एक और होता है वाचक शब्द। जी हाँ, अब पहले उदाहरण में वाचक शब्द की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला जो अंग है उपमा अलंकार का वो है उपमेय। उपमेय के अंदर आप लिखें जिसकी तुलना की जा रही है, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है। दूसरा है उपमान, जिस वस्तु से यानी दूसरी वस्तु जिससे तुलना की जाए वो है उपमान। कोई प्रसिद्ध वस्तु होगी जिससे तुलना होगी तो वो है उपमान। और साधारण धर्म क्या हो, जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना करने पर जो शब्द आता है दोनों, वो होता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द होते हैं, उनका आधार, उपमेय और उपमान की तुलना का जो आधार होता है ना शब्द, वो है वाचक शब्द। देखिए उपमेय, तो हरि, पहला उदाहरण देखें, हरिपद कोमल कमल। तो हरिपद, तो हरि के पद यानी होते हैं पैर, चरण, ठीक है, चरण। कोमल कमल, कैसे हैं, कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ तुलना हो रही है, हरिपद यानी श्री हरि विष्णु के चरण कमल से कोमल के समान कोमल है। तो पद यानी चरण जो उपमेय है की तुलना कमल के फूल से की गई, कमल के फूल की पंखुड़ियों से जो बहुत कोमल होती हैं। और इन दोनों के उपमान, उपमेय और उपमान के मिलने से जो बीच में आया है ना कोमल, तो कैसा रूप है उसका या रंग या गुण, तो क्या गुण आ गया, तो यहाँ गुण आया है तो कोमल, ठीक, कोमलता है, तो वो साधारण धर्म हो गया। तो उपमा अलंकार के पहले उदाहरण में हमने क्या, चार जो अंग है उनमें से 3 अंग समझ लिए। पहला उपमेय, उपमा, साधारण धर्म। अब हमें चौथा अंग समझना है, वो दूसरे उदाहरण से पता चलेगा कि वो अंग कौन सा है। देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बता दें मुख क्या होगा, यहाँ कौन सा अंग है। तो देखिए मुख है, मुख की तुलना हो रही है यानी जिसकी तुलना होती है वो क्या है, उपमेय। मुख उपमेय है, जी हाँ। किसके साथ तुलना हो रही है, मैंने पहले कहा था कोई प्रसिद्ध वस्तु होगी, तो चंद्रमा, चंद्रमा ये क्या हो गया, उपमान, ठीक है, ये उपमेय ये उपमान। अब इनके मिलने से जो गुण उत्पन्न होगा वो सुंदर, सुंदरता एक गुण होता है, ये आया, तो ये क्या होगा, ये होगा साधारण धर्म, साधारण धर्म, ठीक है। अब वाचक शब्द कौन सा है, ये रहा आपका वाचक शब्द। पहले उदाहरण में ये था नहीं इसलिए आप इसे समझ नहीं पा रहे होंगे। वाचक शब्द, देखिए आप तो यहाँ लिख लो, कुछ ही वाचक शब्द होते हैं, सभी नहीं मिलते हैं उदाहरण में, तो इधर आप नोट करके लिख लें कौन कौन से हैं। सा, सम, सी, ये आएंगे कुछ इस तरह के, सा सम सी, ये वाचक शब्द होते हैं। सभी में नहीं मिलेंगे, कुछ एक उदाहरणों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी उदाहरण होते हैं उपमा अलंकार, जैसे रति सम सुंदर राधा रानी, रति सम, तो आ गया ना सम सुंदर राधा रानी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी आप के लिए अगर कोई नया नया उदाहरण मिले उपमा अलंकार से संबंधित तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि कोई समस्या हो सकता है आपको अंग समझ में ना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम हैं यहाँ आपकी सारी समस्याओं के निदान करने के लिए।
ठीक है, तो यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को।